नमस्कार। आई इंडिया द्वारा चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आज हमारे साथ हैं जनपद के वरिष्ठ शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील वैश्य। आइए हम जानते हैं डॉक्टर सुनील वैश्य से किस बदलते हुए सर्दी के मौसम में बच्चे और उनकी माँओं को किस तरह की सावधानियाँ बरतनी चाहिए ताकि वो ठंड के प्रभाव से बच सकें, सुरक्षित और स्वस्थ रह सकें। बच्चों के रखरखाव के लिए एक तो सबसे बड़ी सावधानी यही है कि बच्चों को पूरे आस्तीन के कपड़े पहनाने, सर, कान और यहाँ गला ढका होना चाहिए। उससे ये होगा उनको ठंडी नहीं लगेगी। कान खुला है तो सबसे ज़्यादा वहीं से लगता है ठंडी आती है। और जहाँ तक रखरखाव में उनको बहुत ज़्यादा एकदम कमरे से बाहर नहीं निकालें। या आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, बाहर का मौसम गर्म है जी तो, और कमरे का मौसम जब बाहर से एकदम ठंडा है फिर कमरा वो तो ठीक है, लेकिन अगर गर्म से आप एकदम ठंडे में जाएंगे तो 100% नुकसान होने का खतरा बना है, खासकर बच्चों में। डॉक्टर साहब, सर्दी के मौसम में विशेष तौर पर छोटे बच्चों में जैसे न्यूबॉर्न बेबी हैं या 5-6 साल के बच्चे हैं, इनको किन बीमारियों का खतरा ज़्यादा? सबसे ज़्यादा खतरा जाड़ों में यह रहता है, एक तो खांसी, जुकाम, बुखार, निमोनिया। कुछ वायरल है, कुछ बैक्टीरियल है। वायरल निमोनिया तो सबसे ज़्यादा घातक है। बैक्टीरियल जो है कुछ मालूम हो जाती है, इसमें ये दवा काम करेगी। तो सबसे ज़रूरी है कि जो मौसम बदलने से होती निमोनिया, उससे हमें बचना चाहिए। उसके लिए हमें अपने खान पान की व्यवस्था सही रखनी चाहिए। फिर डायरिया, जो वायरल डायरिया होता है, शुरुआत सारी दिक्कतें शुरुआत नहीं होगी या मौसम जब घट रहा होगा, जब ठंडक घट रही हो, कम हो रही होगी। ज़्यादा ठंडक में ना के बराबर बीमारियाँ होती हैं, वो सिर्फ पहले से चली आ रही है, सांस की या पारिवारिक कोई आपके अंदर वो अनुवांशिक वो अलग चीज़ है। अदरवाइज सबसे जब ये ठंडक वाली बीमारी जिससे सबसे ज़्यादा खांसी, जुकाम, निमोनिया और एक डायरिया, ये सब जैसे सर्दी चालू होगी और सर्दी कम हो रही होगी, उसी समय जो कोल्ड डायरिया लोग बोलते हैं वो वायरल डायरिया एक्चुअली होता है। कोल्ड डायरिया नाम की कोई चीज़ नहीं है, वायरल डायरिया है। यानी उल्टी पहले होगी, उसके बाद टट्टियाँ चालू हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, विशेष तौर पे जब सर्दी शुरू होती है तो गर्म कपड़े बच्चे पहनते हैं तो जो खुजली इस तरीके की समस्याएं बन जाती हैं। एक तो ये है, उनमें ये होता है कि एक तो आप जो रखे हुए कपड़े आपने बहुत दिन से रखे हैं तो उसमें डस्ट क्योंकि लेयर जमती जाएगी, आपको पता नहीं लगता कि डस्ट जम गई, लेकिन वो जमती और कुछ उसके रोए उधरते गर्म कपड़ों में। सबसे पहला काम है उनको निकाल के धूप दिखाएं और एक बार वॉश करा लें। लेकिन फिर भी ऐसा है, कुछ बच्चों को वो नुकसान करते हैं। और फिर जो आजकल रेशमी लॉन चलती है ना, कैशमी लॉन, वो कपड़े ज़्यादातर बच्चों में नुकसान करते हैं। और रोएदार जो होते हैं कपड़े, रोएदार कपड़े में क्या होता है, खांसी के चांस ज़्यादा रहता है, एलर्जी के चांस ज़्यादा है और बच्चा घुट सकता है। अगर प्योर वूल होगी, प्योर कपड़े होंगे तो उनसे नुकसान होने का कम खतरा, उनसे खुजली भी कम। और जो ये आपके जो रोएदार कैशमी लॉन है और कौन कौन लॉन होती हैं सिंथेटिक ऊन, उनसे खुजली का चांस ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश करें आप नीचे एक सूती कपड़ा पहना, उसके ऊपर के कोई वुलन डालें। डॉक्टर साहब, आजकल अधिकांश न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं वो माँ का दूध नहीं पीते हैं। ऐसे में उनके भोजन में, खान पान में क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? देखो, जो आपकी ये बात है, ये वैसे हमारे समाज के लिए बड़ी ख़राब बात है कि माँ दूध, हम जब पढ़ के आए थे यहाँ तो शायद 2-4% माँ थी जो दूध नहीं पिलाती थी। आज की डेट है 2-4% है जो पिलाती है। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा समाज में बदलाव क्यों आया? भाई कहीं ऐसा तो नहीं सब लोग अपनी एक ह्यूमन बिल बैंकिंग है वहाँ तो डोनेशन में नहीं जा रहा? हमें तो ये लगना वहाँ डोनेशन क्यों नहीं देते? आखिर कौन सा ऐसा परिवर्तन आ गया जो नहीं देती? खैर वो नहीं देती है तो उनको फिर आप पाउडर में कीजिए,
पाउडर में कुछ तो प्लेन मिल्क आते हैं, पाउडर जो शुरू से 50 साल से आ रहे हैं, कुछ आजकल जो DHA मिक्स आते हैं और ये फैटी एसिड मिक्स आते हैं, वो वाले आते हैं, ओलिक एसिड मिक्स है, फैटी एसिड जो होता है, DHA मिक्स आते हैं जो ब्रेन डेवलपमेंट में फायदा करते हैं। इसलिए उनको ऐड किया गया। डॉक्टर साहब, आप लोग कई बार सलाह देते हैं बच्चों की माँ के खान पान और दिनचर्या के संबंध में, उनके खान पान का भी बच्चों के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है जो शिशु होते हैं। ऐसे में उनकी माँ के खान पान और दिनचर्या के संबंध में क्या कहना चाहें? देखिए, माँ के लिए ये है कि माँ को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको भी मौसम से बचना होता है, क्योंकि माँ के पास ही बच्चा रहेगा। तो जो माँ को प्रॉब्लम आएगी, सर्दी जुकाम होगा, बच्चे को तुरंत लगेगा। एक तो उससे बचना होता है, दूसरा उसकी खाने पीने की व्यवस्था ठीक होना है, क्योंकि बच्चा जो माँ का दूध पी रहा होता है सारा डिपेंडेंट होता है, जो वो खाएगी वही उसको मिलेगा, नहीं खाएगी तो कम जाएगा, कम ताकतवर होगा। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो माँ को कतई नहीं खानी चाहिए। जब अगर माँ दूध पिला रही, खासकर मिर्चा और खटाई, मिर्च और खटाई, मसाला खा सकती लेकिन हल्का खाना चाहिए। मिर्चा खटाई खाएगी बच्चा के पेट में दर्द ज़्यादा हो, इसलिए मतलब 2-4 मरीज तो ऐसे ही होते हैं रोज। जी। बच्चा हमारा रोता रहता है, या तो दूध नहीं मिल रहा है या वो माँ खाने में कहीं गड़बड़ी कर रही है। और माँ को खाना हेल्दी खाना मिलना चाहिए, ये नहीं दाल रोटी पे उसको जिंदा रखें। माँ को अभी माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, यह फंडामेंटल है। आज 30-40 साल से स्लोगन था, सेफ मदर सेफ चाइल्ड। ओवरऑल डॉक्टर साहब, बच्चे को जैसे मौसम परिवर्तन में आपने बताया कि बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन्हें ज़्यादा बीमारियां होती हैं। ऐसे में बच्चों को घरेलू रखरखाव खान पान में क्या मेडिसिन या मिल्क के अतिरिक्त उन्हें क्या देसी चीज़ें दी जानी चाहिए? भाई देखिए, एक तो बच्चों को सबसे ज़रूरी है वातावरण ऐसी जगह रखें जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, वो बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं बर्दाश्त करें, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करें। इसलिए एम्बियंट टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 22, 24, 25 होता है उसमें रखें, 26 तक ठीक है। इसके बाद फिर क्या, उनके खाने पीने में जो घर में मिलता है, घर में हम लोग सब्जियां पकाते हैं, खाली रस निकाल के, जब पक रहा हो 2 चम्मच रस निकाल के आप खिला दें, हमें दवा नहीं लेनी पड़ेगी, आयरन टॉनिक ये टॉनिक है। दूसरी चीज़ है, घर में जो हम लोग बेसन या चना गेहूँ पिसवाते हैं, तो चना गेहूँ जो ले करके अलग पिसवाते हैं, थोड़ा सा उसको भून करके हम ऐसे सत्तू इस्तेमाल करते हैं, वो खा सकते। मूँग की दाल है, टमाटर है, हम जो फल लाते हैं घर के अंदर, तो कुछ नहीं, आप इस कुकर में एक सीटी दे करके फल निकाल लें, मैश कर लें, वो आप खिला दें, या उसका रस निकाल के खिला दें। 2 ही चम्मच खिलाना, ज़्यादा नहीं खिलाना, 2 चम्मच बहुत, दिन भर में 2 चम्मच बहुत। यदि हरी सब्जी बनाते हैं, टमाटर बैंगन ये डाल करके अलग बनाते हैं, उनके जो रस निकल, पानी तो डालते नहीं, जो रस निकलता है वही रस सफिशिएंट है, उसमें सब कुछ आ जाता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।